अब आ जाओ जी नेक्स्ट जोन पे, अर्थ पे। अर्थ में एस एस डब्ल्यू और एस डब्ल्यू, ये है ओरिजिनली मलत्या यानी कि डिस्पोजल। इसमें दो चीजें पॉजिटिव हैं। ये आपको सिक्स्थ सेंस देता है या गट फीलिंग देता है। गट फीलिंग समझते हैं? किसी चीज को करने का ऑटोमेटिकली आप में कुछ आ गया, फीलिंग आ गई कि ये चीज करनी है। और वैसे क्या करता है, मल त्याग या डिस्पोजल, यानी कि वेस्टेज का जोन है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। साउथ में आपने नींद ली, उसके बाद नींद लेने के बाद क्या करोगे, सुबह उठोगे किधर जाओगे, अब यहाँ पर जो भी चीज आप रख दोगे वो वेस्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पे आप व्यक्ति का बेडरूम बना दो तो क्या होगा, धीरे धीरे वो हेल्थ उसकी प्रॉब्लम क्रिएट करनी स्टार्ट कर देगी और धीरे धीरे वो खराब होता चलेगा हर एंगल से, जो भी उसका फिटमेंट है। और क्या हो सकता है, अब मान लो यहाँ पे आपने कोई इलेक्ट्रिक आइटम रख दिया, मान लो आपने टीवी लगा दिया, वो खराब रहेगा मुझे, खराब होने की प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेगी। कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। या उस पर चलेगा क्या, हमेशा कुछ वेस्टफुल आइटम ही चलेगा, तो कभी कोई काम की चीज चलेगी नहीं, आप उल्टा सीधा ही देख रहे हो उस पर फालतू का कचरा। किस जोन में टीवी लगा है वो ये भी बता देगा कि आप किस प्रकार की चीजें उस पर देखते हो, हमेशा फाइटिंग वाली देखोगे या हमेशा आप कॉमेडी वाली देखोगे। अगर फन वाले में लगा होगा तो क्या होगा, कॉमेडी वाली देखो। और आप टीवी देख भी क्यों रहे हो, ताकि आप मौज मस्ती कर सको। और उसी को अगर आप साउथ में या साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में या साउथ ईस्ट में लगा दो तो अग्नि वाले जोन में, तो फाइटिंग का जोन है, तो आप कैसे उसमें एंजॉय करोगे, एक्शन। और यहाँ पे लगा दोगे तो फालतू की चीजें चलेगी। तो यहाँ पे जो भी रखोगे वो क्या हो जाएगा, खत्म। खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए दारू की बोतल इन्होंने कहाँ रखी, खत्म तो पी के ही करनी, खत्म हो जाएगी। पी के हो, पिला के हो, कैसे भी। दवाई नहीं रखनी खत्म करने के चक्कर में। दवाई कहाँ डिस्कस करिए, ठीक होने के लिए, क्योंकि यहाँ दवाई रख दोगे तो दवाई काम नहीं करेगी, खा के खत्म होती रहेगी। हाँ, वो आप खाते रहोगे खत्म होती रहेगी, लेकिन शरीर को उससे कोई फायदा लगेगा नहीं। जो यहाँ पे आपने मान लो इन्होंने कपड़े रखे हुए हैं, यूज ही नहीं होते, रखे हैं। मैंने भी रखे हैं। यहाँ पे कोई सो ना सो, हमारे एक दोस्त है, उनका बेटा यहाँ पे बैठता है 15-15 घंटे, TNY में है, काम करता रहता है, उसके कभी फुंसियाँ निकल जाती है पूरे शरीर पे। कभी हमने बोला भी कि भैया हटाओ इस जोन से, तो इस और माइंड सेट देखो। हाँ एक तो उनके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट, जैसे ही उसके रूम में गए तो बोला ये गिटार इसमें आ रहा था, गिटार रखा था ना, यूज तो ये होता नहीं होगा, कभी होता था, इसको उठा के रख दिया। क्यों रखना है, क्यों रखेंगे, पिताजी ने उठा के क्यों रख दिया आपने, अब प्रारब्ध जैसे उसका सोच। नहीं हमने कहा कि चलो आप अभी, क्योंकि जो जिस जोन में है ना, ये जिस माइंड सेट में, आप उसको लड़के ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, दो कारणों से हो रही है। एक तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ गया, क्योंकि आपकी बुद्धि पे तो आपने मल त्याग कर रखा है, तो बुद्धि भ्रष्ट हो रखी है आपकी। दूसरा क्या कर रहे हो, आप बैठ के SSW में रहे हो, 15-15 घंटे, दोनों एंगल से डिस्टर्ब हो गया। तो सबसे पहले बुद्धि ठीक करो आप उसकी, तो उसकी नॉर्थ ईस्ट ठीक करो सबसे पहले। नॉर्थ ईस्ट ठीक होगा, उसकी कुछ खुलेगा, फिर वो अपने आप सारी चीजें ठीक होनी स्टार्ट हो। अगर वो थोड़ा माना तो उसके हम तो डेली बैठते हैं उनके साथ, तो हर 6 महीने में नई चीज आ जाती है, नई बीमारी, वो मान ही जाएगा। हाँ, जब हमने एनी को हमने बोला कि वो आपको विजन देता है, हाँ, वो आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स देता है, वो आपको उम्मीद देता है। तो जब वो ठीक हो गया तो इसका मतलब ये ठीक होगी, तो आप ठीक चीजें सोचोगे, करोगे। जैसे ही आपकी बुद्धि ठीक से काम करना स्टार्ट करेगी, वो हर चीज के लिए मान भी जाएगा और चीजें ठीक भी होनी स्टार्ट होगी। जब तक वो ठीक नहीं होगा, अगर मान लो वो बैठ भी जाता तब भी वो परेशान तो तब भी रहेगा, बस ये फुंसियां ठीक हो जाती। क्लियर, जो भी रख दोगे। अब इसमें कभी भी कोई भी आपके कीमती आइटम, प्रीशियस आइटम, जैसे आपका कैश हो गया, प्रॉपर्टी पेपर हो गए, आपके कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट्स एजुकेशन के हो गए, कोई आपकी प्रोफेशनल लाइफ के डॉक्यूमेंट्स हो गए,
कोई आपकी फोटो हो गई, कोई मैरिड कपल की फोटो हो गई, कोई फैमिली फोटो हो गई, वो कभी नहीं लगता। एल्बम का वीडियो शादी में। एल्बम का रखी शादी वाली। नहीं, अगर देखो वो बंद करके रखी हुई है ना, प्रॉपर रैप कर रखी है, तो उतनी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर खासकर वो ओपन है तो दिक्कत है। तो यहाँ पे कभी भी कोई ऐसी आपने बुक्स रख दी यहाँ पर, तो क्या होगा, डिस्पोज हो जाएगी वो सारी चीजें, गटर में चली जाएगी सारी चीजें, आप पढ़ोगे खत्म हो जाएगी। तो क्या नहीं करना है यहाँ पे, सोना भी नहीं है, कोई भी महत्वपूर्ण चीज नहीं है। पूरे घर का जितना कूड़ा करकट है वो सब यहाँ पे डाल दिया। वेस्ट वाला जोन है, वेस्ट वाली चीजें डालो, आपके जीवन से सारा कूड़ा करकट खत्म हो जाएगा। टॉयलेट के लिए बेस्ट पोजीशन, क्योंकि ओरिजिनली उसी चीज के लिए होती हमारा तो स्टोर है सर, वो आपने उसको आलतू फालतू का सामान रखा हुआ। सर आपने इसमें हमको जो पहली क्लास करवाई थी उसमें कलाकारों का जोड़ भी लिखा है। है। गट हाँ, फीलिंग का दृष्टि। हाँ। कलात्मक दृष्टिकोण है ना। इसमें वो है ना सर, कौन से वो देवता हैं सर? इसमें हाँ, वो दो देवता है। ये 22 डिग्री का गंधर्व जोन है है, ना। ये 22.5 डिग्री का जोन है। हाँ। पहले है इसमें गंधर्व, विशेषण है ना। गंधर्व, और दूसरे होते हैं धनराज। ठीक है। अब ये जो गंधर्व है वो नृत्य वाले और डांस वाले होते हैं। नृत्य मतलब संगीत वाले, इसलिए ये कलात्मकता का जोन है। तो अगर कोई व्यक्ति कलात्मक किसी चीज से जुड़ा हुआ है, कोई एक्टर है, कोई सिंगर है, उस केस में जब ये टॉयलेट होता है, और खासकर अगर वो गंधर्व पे आ जाए देवता में, तो उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ये तो बाथरूम में गाना गाता रहेगा। नहीं, वो उस कला को कम कर देता है। अच्छा अच्छा। लेकिन इन जनरल ओके, वो सिर्फ एक्सेप्शनली उसी के लिए है जब कोई इसी फील्ड से जुड़ा हुआ है। हाँ, हमारा नृत्य और गीत संगीत से हाँ, अगर किसी जुड़ा है, कलात्मक चीज तो वो वहाँ पर बैठ के नहीं कर सकता। बैठ के कुछ नहीं करना है वहाँ पर, ना ही वहाँ पे कोई म्यूजिक से जुड़ा हुआ सामान रखना है, क्योंकि जोन वो मल त्याग का ही है। लेकिन एक देवता, चूंकि वहाँ पे गंधर्व है जो संगीत के देवता है, तो उसके ऊपर टॉयलेट सीट था। मतलब ये अच्छा, 22 वो जो लोकेशन है, अच्छा। ये 22 डिग्री का जोन है। अच्छा, 11 डिग्री इस देवता के पास है, 11 डिग्री इस देवता के पास है। तो जो ये जो वाला 11 डिग्री गंधर्व वाला, इसके ऊपर टॉयलेट सीट है, धनराज के ऊपर टॉयलेट सीट है। अच्छा, बेस्ट लोकेशन है, बस इस पे नहीं आनी चाहिए। ये लिंगराज को। लिंगराज। अच्छा। रिंगराज डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए सर तो बेसिकली। भीगा जो होना चाहिए, गंधर्व गंधर्व नहीं नहीं disturb होना होना। गंधर्व नहीं डिस्टर्ब गंधर्व डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, वो भी सिर्फ जब आप कलात्मक चीजों से जुड़े हो। इन जनरल नॉर्मल अच्छा, वो भी कलात्मक चीजों से। अगर आपके घर पे कोई संगीत और उसका किसी को बनना है, मतलब सिंगर बनना है और किसी में टैलेंट है, अब यहाँ पे गिटार मत रखवा देना किसी का। कुछ लोग करवा देते हैं ऐसे, वो वेस्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ना ही यहाँ पे रहना है, ना ही यहाँ पे सोना है, ना ही कुछ करना है, क्योंकि अल्टीमेटली ये जोन अपना रिजल्ट देगा ही देगा। इनकी ढोलक। ये सबसे खतरनाक जोन है, मतलब जनरली वैसे देखा जाए तो नेगेटिव है। बहुत नेगेटिव, ये तो सबसे ज्यादा नेगेटिव है। जिसमें ढोलक रखे थे आप। सही बात है, ढोलक रखी है, सालों से बजी नहीं है। वरना तो खूब बज रही होती, आज अगर लेके आपके आई हूँ अच्छा मैं। रिजल्ट मिल रहा होता। आपके चीजें कंफर्म हो रही है, देख लो सामने, मतलब कोई इसमें कुछ बच्चे भी के साइकिल पड़ी है चलाती हाँ, ऐसी पड़ी है ऐसी पड़ी और रहेगी। खराब ही हो जाएगी पड़ी पड़ी हो। ऐसी बड़ी चलाती ही नहीं होती हैं? सिक्स सेंस और गट फीलिंग वाली बात तो थोड़ी पर उसका ट्रीटमेंट एक तो है ना, वो गंधर्व में नहीं, अगर ये बहुत डिस्टर्ब टॉयलेट, तो इसका ओरिजिनल एट्रीब्यूट है। अब मान लो ये जोन बहुत कम हो गया आपके घर का, कट गया, मतलब ये है कि इस जोन की एनर्जी की बहुत कम हो गई एनर्जी, तो एनर्जी कम होगी तो सिक्स सेंस और गट फीलिंग्स कम हो जाएंगी आपकी, या नहीं आएंगी आपको, सिक्स सेंस आपका कमजोर हो जाएगा। और गंधर्व को पे नहीं, अगर गट फीलिंग आएगी नहीं, कम हो जाएगी ना सर। हाँ, अगर बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो गया तो आएगी ही नहीं यार। कलर कलर वाला कुछ और हुआ था। हाँ, अभी करेंगे ना उसको। अभी वो तो गंधर्व को ठीक कर दोगे तो दिक्कत नहीं है वो। हाँ, अभी रुक जाओ। ठीक, क्लियर हो गया। SSW में जो भी रखोगे, मतलब अपना इलेक्ट्रिक आइटम भी वो ध्यान से रखना, क्योंकि उसमें आपको कंप्लेन मिलती रहेगी। जैसे अभी वो है ना संजीव, क्या नाम था लड़के जिसके आप उसकी बात कर रहे थे, मैच की, मैं इसकी सौरभ। सौरभ, एक तो उनका मैंने वास्तु किया, उन्होंने नई बिल्डिंग ली है इसमें नोएडा में। तो ये पूरी बिल्डिंग 8-10 फ्लोर है इसमें, ठीक है, नोएडा में। ये ऐसे बना हुआ है, तो इसमें आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो 2 सेंटर बन जाते हैं। तो यहाँ पे ना 2 जनरेटर सेट रखे हुए हैं ऐसे करके,
ठीक है। अब ये नॉर्थ इसका कहीं ऐसे आ रहा है, तो ये जो जोन था यहाँ ऐसे आ रहा है, तो साउथ इसमें कहीं ऐसे आ रहा है। ये जनरेटर जो है उसका SSW है, ठीक है। एक बार तो मैंने वो देखी जगह, मैंने कहा ये जनरेटर चलता है आपका कि खराब रहता है, कि हाँ इसमें रोज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। ये वाला ठीक चलता है, ये वाला प्रॉब्लम करता है। क्यों? क्योंकि वो SSW में आ रहा है। अब वो देखने में सोचेगा ऐसा कैसे पता चला, हाँ ऐसे। लेकिन ये एट्रीब्यूट ही उस डायरेक्शन का है कि जो भी चीज आप इसमें डाल दोगे वो चीज में प्रॉब्लम्स आपको आ ही को जाएगी। नहीं देखा था हम जाके बुलंदशहर या कहाँ गए थे इस बात हाँ, से? अक्षय जी का देखा, वो एक मक्खी। तो उनका एक जो कूल करता है उसको, जो भी कुछ वो एक कोई एक मशीन थी। फ्रीजर टाइप का कुछ था, तो उसमें प्रॉब्लम आती रहती थी अच्छा, क्योंकि वो SSW में आ गया था। ये क्या है, आपने जाके ये पहला पॉइंट पकड़ा और ये बोल दिया, तो आपने पहले एस कार्ड मार दिया और बंदा इम्प्रेस होगा ही होगा यार। ये सर पहले ना आप उसका अगर ड्राफ्टिंग करवा लो ना, और आप उसके बिना घर जाएगा पहले अपनी प्रैक्टिस करके चले जाओ, है ना, तो आपको 2-3 चीजें तो पता चलेंगी। आप उसको तो उसका टिका छोड़ोगे ना, वो आपका सागिद आप बनेगा। थोड़ा तैयारी से जाओ, और तैयारी से जाओ, हाँ। इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हाँ। आपका इंटेंट ठीक है ना, तो हाँ। आपके चेहरे पे दिखता है। आप वो हर चीज देखिए ना, मैनिपुलेशन में नहीं काम करती। हाँ मैनिपुलेशन किसके साथ काम करेगी? वो ज्योतिष में बात है। हाँ। किसको अच्छी लगती है और किसको करने में मजा इसमें आता तो है। यही घर से एक्सरसाइज इसको करके होने जाओ में थोड़ी मजा सी आता कि है। हाँ। ये क्लियर हो गया? ये इंटरेस्टिंग है, पर थोड़ा सा ना ये बहुत थ्योरेटिकल है सर। क्या? ये याद रखने वाला ये है। हाँ ये तो रखने वाला है। तो ज्योतिष में तो याद तो करना ही पड़ता है। याद तो करने वाला ये है। ज्योतिष का जो है ना 10th पार्ट में हाँ। बहुत 1% है मुश्किल से ही। एक ग्रह के भी शांति के साथ तीसरा ये है। जितने में हम एक प्लेनेट करेंगे ना, उतने में हम पूरा वास्तु कर लेंगे। हाँ। बेसिक तो कर ही लेंगे, देवता में तो आप चलो ठीक है, अलग हो जाता है। अब आ जाओ साउथ वेस्ट। ये है आपकी स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, बॉन्डिंग, स्किल्स, स्टेबिलिटी मूवमेंट, पितृकृपा, रिलेशनशिप, क्या देगा ये आपको? जीवन में ठहराव, स्टेबिलिटी। आज मेरे पास 10 रुपए हैं, कल 12, कल 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30, फिर 40, फिर 50। वो स्टेबिलिटी आपके पास आ रही है। और मूवमेंट, स्टेबिलिटी मूवमेंट भी है। मूवमेंट कर रहे हो उसमें भी स्टेबिलिटी आपकी बनी हुई है। अगर ये डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा? अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। लहरों की तरह आपका जीवन लहरता है। किसी साल आपने प्रॉफिट बुक करा 10 करोड़ का, किसी साल प्रॉफिट लॉस बुक करा 20 करोड़ का। मतलब ऐसे गए फिर आ गए, फिर चले गए फिर आ गए, अल्टीमेटली आप वहीं बैठ गए। और आपको ये कंप्लेन हमेशा होती रहेगी कि लाइफ में ना स्टेबिलिटी। नौकरी आई, साल 2 साल चली, फिर 2-4 महीने के लिए गायब हो गई, फिर आई, फिर चली, फिर गायब हो गई। तो आप इसी बात से परेशान हो कि स्टेबिलिटी क्यों नहीं आ रही मेरी नौकरी में, क्योंकि इस जोन में प्रॉब्लम। अब नौकरी अगर आएगी भी नहीं तो नॉर्थ भी गया साथ में, तो अब स्टेबिलिटी भी गई और आ भी नहीं रही। आए जा रही है लेकिन रुक नहीं रही। बॉन्डिंग आपस में, जो रिलेशनशिप में बॉन्डिंग होती है, एक घर में रह रहे हैं, उनकी आपस की बॉन्डिंग कैसी है, वो ये जो आपका जो स्किल सेट है, जो आपने पढ़ाई करी है, जो आपने सीखा है, उसका कितना यूज आप कर पा रहे हो या कितने स्किलफुल हो आप, वो आपको ये जो कुछ लोगों की कंप्लेन रहती है कि मैं अपनी स्किल का यूज नहीं कर पा रहा, मुझे इतना कुछ आता है मेरी कंपनी में यूटिलाइज नहीं। अंडर एस्टिमेटेड होगा। आप MBA करके आप कौन सी नौकरी कर रहे हो? 12th पास वाली या ग्रेजुएट वाली। जहाँ ग्रेजुएट काम कर रहा है वहीं आप काम कर रहे हो, तो आपकी पोस्ट ग्रेजुएट का फायदा क्या है? तो ये स्किल्स में प्रॉब्लम। फिर पितृ कृपा, पितरों का जो आपके पास ब्लेसिंग्स आती है, जो एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स है, वो आपको साउथ वेस्ट देता है। दिशा है राहु की,
और पितृ कौन से हैं हमारे दादा उदा जो होते हैं, तो वो भी राहु ही बताता है। तो जो आपको एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स मिलती है वो यही से मिलती है। घर में किया कराया, घर में भूत प्रेत, घर में पिशाच, घर में जितनी भी नेगेटिविटी इस प्रकार की एनर्जी है कि हमारे घर में कुछ हुआ है भूत प्रेत टाइप का, वो यही से है। ये डिस्टर्ब है। मतलब अगर ये डिस्टर्ब होगा तो लोगों को इल्यूजन होगा कि हमारे घर में कुछ है। हाँ, डिस्टर्ब होने से भी होता है। और जिस दीमक को डर के आप आज भागे थे, हम्म। अगर साउथ वेस्ट में ऐसी लगातार कंप्लेन है, तो होता है भूत प्रेत। दीमक हो जाना, दरार पड़ जाना, क्रैक्स आ जाना बार बार उसमें घर में, वहाँ पे कंटिन्यूटी में सीलन का रहना, हर उपयोग कर रहे हो जा नहीं रही है, तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स फील हो सकती है। जिसके घर में किया कि ये वाला चक्कर है ना, उसके घर में जाके साउथ वेस्ट ढूंढ लो और एक नॉर्थ ईस्ट ढूंढ लो, हाँ। क्योंकि कई बार वो मन का इल्यूजन भी हो सकता है नॉर्थ ईस्ट वाला। और दोनों ये जोन आमने सामने है, एक बुद्धि पे है एक पैर पे, हाँ एकदम क्लोज में है। एकदम क्रॉस में 180 डिग्री अपोजिट में काम कर हाँ। आगे बात सुन। अब यहाँ जो है ना, कई बार प्रॉपर्टी वगैरह के पेपर रखवा देते हैं, लेकिन ये ना स्टेबिलिटी का जोन है, तो उस प्रॉपर्टी में स्टेबिलिटी देता है ये। बहुत बेहतरीन रिजल्ट यहाँ से नहीं मिलते हैं, जाएगी नहीं वो पक्का है, मतलब आपकी प्रॉपर्टी में मेंटेन रहेगी। मतलब इसने लोन पे ले रखा है तो भाई यहाँ रख दे अपने पेपर, लोन के पेपर? लोन जाता रहेगा। लोन में आप स्टेबिलिटी चाहते हो कि बना रहे हमेशा? नहीं, प्रॉपर्टी पेपर यहाँ रख दो, तेरा लोन ईएमआई जाती रहेगी। नहीं लोन के पेपर तो एसएसडब्ल्यू में डालते हो ना सर? मतलब प्रॉपर्टी बेचने के वो नहीं, मैं डलवाता हूँ ना लोन के, अच्छा, वैसे तो डब्ल्यू में नहीं डलवा डलवा। दो। लोन को वेस्ट नहीं करना है, लोन सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए। अच्छा। लोन वेस्ट क्या होगा, आपने लोन ले लिया और किसी को उससे कुछ काम भी नहीं हुआ आपका, फिर तो नॉर्थ वेस्ट में रखा होंगे आपको, है ना? हमें चाहिए क्या उससे? सपोर्ट गेन्स। ठीक है, क्लियर? ये लिख लिया पीला और ग्रास। जी सर। चलो जी, नेक्स्ट क्या है? और इसका कलर क्या है? व्हाइट, एकदम व्हाइट है, कोई बिना किसी मिलावट का, मतलब क्रीम ग्रीन से व्हाइट या रेड, और फिर उसके अंदर एलिमेंट उसका है ना? फायर। डायरेक्शन कौन सी है? वेस्ट और साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, चार इसकी होगी, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ये जोन है मां सरस्वती। मां सरस्वती का मतलब क्या है? एजुकेशन। एजुकेशन हो गया और प्रोटेक्शन भी यही से, और हाउ टू डू, कोई भी काम कैसे करना है वो आपको कौन बताएगा? वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। जितने भी प्रकार की आपको एजुकेशन मिलने वाली है मेन रूप से, यानी कि स्टडी के लिए अगर देखा जाए तो ये जोन है आपकी मेन रिस्पॉन्सिबल। इस जोन में जो भी आप रख दोगे उसके एक्सपर्ट बन जाओगे, मतलब आप उसको सीख जाओगे, आप उसको लर्न कर दोगे। अगर यहाँ पे किसी के भी घर में आप देख लेना, अगर दवाई यहाँ रखी हुई है वो व्यक्ति आधा डॉक्टर बन चुका होगा, हाँ, ये क्योंकि वो दवाइयों के बारे में पढ़ता रहता होगा, गूगल करेगा, कुछ करेगा, वो पढ़ता रहेगा 36 तरीके से। यहाँ पर आपने मान लो किसी को क्या बनना है, डेंटिस्ट, डॉक्टर साहब की बात करिए, तो उसने मान लो यहाँ पर जबड़े का फोटो रख दिया, दांतों के ना वो जो आता है जो हाँ, तो क्या करेगा वो धीरे धीरे उसको जानने लगेगा। तो आपको जिस भी जो चीज की नॉलेज लेनी है, एजुकेशन लेनी है, जिस भी ज्ञान के में आपको एक्सपर्ट बनना है, उससे जुड़ी हुई चीजें आप यहाँ पर, अच्छा, सिर्फ ज्ञान से। या अगर आप इस जोन में रहते हो, जैसे बच्चा कोई भी बच्चा है, अगर उसका बेडरूम इस जोन में है और उसकी स्टडी टेबल भी इसी जोन में आ गई, तो वो बच्चा जेन्युइनली टॉप करेगा। अब टॉप का मतलब ये नहीं कि वो यूनिवर्सिटी टॉप कर जाएगा, लेकिन वो अच्छा करेगा, बहुत अच्छा करेगा, पढ़ाई में अच्छा रहेगा। कभी भी आपको ये कंप्लेन नहीं होगी कि हमारा बच्चा नहीं पढ़ता। या ऑफिस टेबल भी हो सकती है। हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ बैठने वाला व्यक्ति कुछ ना कुछ हमेशा सीखता ही रहेगा।
क्योंकि ये लर्निंग का जोन है, एजुकेशन का जोन है। तो अगर यहाँ पर ही आप हो तो आप लर्न करते रहोगे, कभी भी खाली नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ आप सीखते ही रहोगे, चाहे जो हो। इस जोन में प्रॉब्लम है तो एजुकेशन डिस्टर्ब हो जाएगी। क्लियर है? तो आपके लिए शायद मैंने बोला भी था स्टडी कुछ सामान्य रखने के लिए, हाँ, क्योंकि यहाँ पे आप दो चीज रख रहे हो ना, कोचिंग वही कराते हैं, टीचर आके उसको ही पढ़ाते हाँ, तो वो उसके लिए बेहतर है। वहाँ पे उनका सिलेबस लगा दो, वहाँ उनकी बुक्स रख दो, वहाँ उनका जो भी करिकुलम है वो सारी चीजें रख दो, तो क्या है वो ऑटोमेटिकली उनमें आने लगेगा। वो पढ़ता तो पढ़ लेगा, आज को रखा सुबह करो तो सही, आप धीरे करता जाए। हर माँ बाप को ऐसे लगता है सब हाँ, बच्चे पढ़ के बच्चे लिए ना, पढ़ ही लिया हमारा। और बच्चे बोलते पीछे पड़े रहते हैं ऐसे। हाँ, मम्मी ऐसे सोचते हैं, पढ़ते नहीं नहीं उसमें पढ़ते। बेचारे की भैया साढ़े सात की चल रही है। मौलिक की थोड़ी चल रही है। हाँ, देखो छोटे बच्चे तो उसे 8th में ही आता है। 8th वाले की भी तो अभी तो किसी की भी आ सकती है। उसी समय पढ़ाई डिस्टर्ब आर्ट्स करे। वाले करते हैं यही। देखो सर वास्तु अगर चेक करती है। सब इम्पैक्ट तो सब हो जाता है। लेकिन देखिए साढ़े सात की। हाँ, सर बस एजुकेशन डिस्टर्ब हो वास्तु अगर ठीक है तो तो उतनी नहीं प्रॉब्लम करेगी, थोड़ा बहुत तो सब दिखाएगी। आप देखो इसको ना कॉन्ट्राडिक्शन में कभी देखना नहीं चाहिए। हम ये बोले कि वास्तु परफेक्ट हो गया, कुंडली काम नहीं करेगी, करेगी कुंडली भी अपना काम, वास्तु अपना काम करेगा, दोनों काम करेंगे, दोनों अच्छे होंगे तो बहुत अच्छा है। एक खराब होगा एक अच्छा होगा, थोड़ा चीजें मैनेज होती रहेगी। चल रही है खींच के इसको बड़ा करके। सबसे अच्छी तो यही है ना। हाँ बेस्ट Best हमारी एंट्री है। ना एंट्री है। नहीं वैसे एंट्री से नहीं 3 पर होना चाहिए। हाँ वेस्ट पर्टिकुलर वेस्ट की एंट्री निकालते हैं। तो फिर 3 4 किचन अच्छी होती है। मैनिफेस्टेशन, यहाँ से आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगी। रियलाइजेशन भी होता है वैसे, लेकिन सबसे बढ़िया इसका काम क्या है? बरकत जीवन में जो तरक्की मिलती है तो ये वेस्ट और साउथ वेस्ट नहीं वेस्ट है। वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट Best, best. वेस्ट ओनली डब्ल्यू। ओनली डब्ल्यू ओनली डॉक्यूमेंट एंट्री से क्या हुआ? एंट्री छोड़ो, अभी एंट्री की तो बात नहीं कर रहे हैं। वेस्ट में क्या है ये देख। कुछ मत देखो, हाँ, आप ये बस ये देखो, समझ लो कि वेस्ट क्या अरे है। सुनो बस। अभी तो वेस्ट है लाभ का, जीवन में बरकत का। जो भी चीज आप मानते हो वो आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी वो आपको वेस्ट पता है, और बरकत भी उसी को बोलते हैं। आपने मेहनत की, आप सोच रहे हो कि मुझे गाड़ी लेनी है, तो जीवन में बरकत होगी, प्रॉफिट्स होंगे, तभी तो गाड़ी रहेगी ना, वरना तो जो है वो भी चली जाएगी। आपने सोचा मुझे मकान लेना है, आप रोज सोच रहे हो मुझे बंगलो बनाना है, तो वो यही बनवाएगा। आपका बिजनेस है, प्रॉफिट यही करवाएगा आपको। क्या पाया, अंततः क्या पाया? जो नॉर्थ से आप अपॉर्चुनिटी लेके चले थे, अपॉर्चुनिटी भी ले ली, आपने हीलिंग भी कर ली, आपने बुद्धि भी ठीक करी, आपने मौज मस्ती भी करी, आपने सामाजिकता भी बढ़ाई, आपने सोच विचार भी किया, आपने कैश भी किया, या फिर आपने इनिशिएट भी किया, आप लड़े भी उस चीज के लिए, आपको थोड़ा बहुत यश भी मिला। कुछ चीजें जो फालतू इकट्ठा हो गई थी वो आपने फेंक भी दी, फिर उसके बाद आपने और स्टाइल की लाइफ में लेके आए, कुछ नई चीज फिर सीखी आपने आगे बढ़ने के लिए, फिर फाइनली आपको लाभ। अब उतना साइकिल करने के बाद अगर ये जोन डिस्टर्ब हो जाए तो किए कराए पे क्या हो रहा है? वो पानी। कुछ लोग आप किसी के भी घर में देखें ना, आप 10 लोगों को ऑब्जर्व करें, कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो 10,000 रुपए कमा रहे हैं, उनके अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, सेविंग हो गए। कुछ लोग आप देखना वो लाख रुपए कमा रहे हैं, उसके अकाउंट में 0 पैसा, वो भी चल रहा बरकत यहाँ पे बरकत है ना सर? ये यहाँ से मतलब क्या करना चाहिए इसके ठीक करने के डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। Disturb अब किस करेंगे तरह से? करेंगे वॉशरूम नहीं होना चाहिए, हाँ। अभी करेंगे। उसका ट्रीटमेंट हो जाना चाहिए। अच्छा जूते नहीं होने। बरकत की आपको अलग पता चल जाएगी। मैंने आप लाइफ अगर ऑब्जर्व करोगे ना, अपने अपने दोस्तों की लाइफ को ऑब्जर्व कर लो। मान लो किसी के, जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूं, तो मान लो मैं 5-5 लाख रुपए मैंने इंसेंटिव का, आप मुझसे कभी पूछोगे ना कितने जेब में पैसे हैं, कभी नहीं मिलेंगे। आपको मुझे बोलना है कि गाड़ी कर लेनी, गाड़ी ले लूंगा, पैसे कभी नहीं होंगे।
वो क्या है, बरकत जीरो कर रहा है, वो फ्री नहीं होने दे रहा आपको। मेरा एक दूसरा दोस्त है, वो सबसे कम सैलरी पे था और सबसे ज्यादा बरकत उसके घर में है। मतलब सारे खर्चे मेंटेन करके भी आपकी सेविंग्स हो रही है, वो बरकत ये देते हैं। अगर ये नहीं है ना, आप कितना भी कमा आप लो, कितना भी कमा लो। ये सबको खा जाए अकेले। इन्वेस्टिंग। आप ये है, इतना कमाया इतना कमाया इतना कमाया, तब भी चीजें कम ही पड़ जाती हैं। जैसे आप कोई खाना लेके आए, जैसे आज चाय आई सुबह, 3 बार पी ली, बचती रही ना, तो लास्ट में मैंने कहा इसमें बरकत बहुत हो गई है चाय। और कई बार क्या होता है, वो कम पड़ जाती हैं चीजें। कम क्यों पड़ रही है? क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम है। जो हमने खाना खाया वो बेस्ट नहीं खाया नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आपको लगता है ना कि इतना कम होने पे भी सबके पास सबको मिल गया और तब भी बच गया, तो मतलब वो बरकत हो गई। हम बोलते हैं ना इस बात को। तो हमने जैसे कोई खाना बना रही कोई फीमेल और 10 लोग भी खाने आ गए, तब भी सबने खा लिया और फिर भी बच गया, कम नहीं पड़ा, तो मतलब उस घर में बरकत है। और पता चला आपने ज्यादा करके बनाया और फिर भी कम पड़ गया, फिर आप मंगा रहे हो बाहर से, तो मतलब घर में बरकत नहीं है। ये बरकत। अब आ गया वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ये है कोम भवन। कोम भवन एक ही वाला, जिसमें उसने दशरथ से क्या मांगे थे? 3 वरदान। दो ही तो मांगे थे। हैं? दो मांगे थे। 2 मांगे थे। तो कोप भवन में क्या है आपका? आप यहाँ पे विलाप करते, डिप्रेशन का जो है, ये आपको डिप्रेशन, ये आपको पास्ट की चीजों से बाहर नहीं निकलने देता, पास्ट से, यानी कि उसमें आपको उलझा देता। आप बार बार उसी बात, कोई इंसिडेंट आपके जीवन में हो गया, बार बार उसी को लेके बैठ के उसी पे बात करेंगे। 1 साल निकला, 2 साल निकला, 3 साल निकले, 4 साल निकले, आपके मन में क्या चल रहा है? वो क्या हुआ था पीछे, वो क्या हुआ था पीछे, उसी पे डिस्कशन है। और उससे क्या होगा? फिर डिप्रेशन होगा। तो जिस घर में सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम्स हो, उसको चेक करें कि इस जोन में कुछ प्रॉब्लम, वो हमेशा पास्ट की चीजों को लेके लड़ रहे हैं। तो इसका कलर ग्रे एंड वाइट है। ग्रे एंड व्हाइट, तब वो जो इसका धातु है वो है, ठीक है। और इस जोन में मान लो आप बहुत परेशान हो, ठीक है, बहुत परेशान हो, इस जोन में जाके आपका टॉयलेट है, आपने एक टॉयलेट बना हुआ है आपका इस जोन में, तो आपके घर से क्या निकाल देगा? ये डिप्रेशन को निकाल देगा, फ्लश कर रहे हैं चीजों। कुछ लोगों को आपने देखा होगा बड़े टेंशन में होते हैं और फिर वो वॉशरूम में जाके बैठते हैं 10 मिनट और फिर ठीक होके बाहर आ जाते हैं, रिलैक्स से फील करते हैं। होता है ना कई बार वॉशरूम में जाके, इस जोन में खासकर होगा, क्योंकि जितना दुनिया भर का आपने स्ट्रेस लिया है, डिप्रेशन लिया है, वो यहाँ जाके बाहर निकल जाएगा। अब अगर इसमें आप 24 घंटे रहने लगे, या आपका बेडरूम हो गया, तो अब डिप्रेशन हावी हो जाएगा। यही आपको डिप्रेशन से बाहर निकाल सकता है और यही आपको डिप्रेशन में डाल सकता है। 24 आवर वहाँ पे रहे तो फिर आप वो चीज मतलब मैक्सिमम समय अगर आप यहाँ पे गुजारोगे, जैसे 8-10 दूसरा घंटे भी यूज निकालोगे, करोगे। तो काम होगा। जैसे ये रूम है, सब बातें कर रहे हैं, अभी मान लो यहाँ पे ये वाला जोन है, तो आप बहुत थक गए, हार गए, आप थोड़े से वो वहाँ पे जाके 15 मिनट आराम करो और ठीक हो जाओगे, फिर वापस शुरू। सपोर्ट, जैसे वो बोलते थे गेस्ट को पहले नीट में वो कर दो, है ना? डिप्रेशन में हम थोड़ी ना डिप्रेशन को एकदम बदलना बेसिकली। डिप्रेशन दे भी रहा है ना ये। आप रहोगे कंटिन्यूटी में तो डिप्रेशन देगा और सीवियर डिप्रेशन देगा। 10-20 मिनट गुजारोगे तो खत्म करेगा, उसका काम है डिप्रेशन। आप उसको लेना है या देना है, वो आप डिसाइड जो रात को सोएगा तो डिप्रेशन में जाएगा, और वो उधर ईएससी का यूएससी का एंजाइटी देगा वहाँ पे एंग्जाइटी दे देगा। यहाँ पास्ट को लेके उसमें फंसेगा। केकई ने भी तो पुरानी बातें याद करके ही तो वरदान मांगे थे कि मैंने युद्ध में मदद की थी, भाई साहब वरदान दे दो हमारे। तो बिलाप किया था। नॉर्थ वेस्ट क्या है? सपोर्ट। हर प्रकार का सपोर्ट आपको जीवन में जितना भी सपोर्ट मिलेगा वो इस जोन से मिलेगा, खासकर बैंकिंग, कोर्ट कचहरी,
कोर्ट हो गए, यानी कि लीगल इशू। मित्रों का सपोर्ट चाहिए तो ये जोन ठीक होना चाहिए, बैंक का सपोर्ट चाहिए तो ये जोन ठीक होना चाहिए, कोर्ट कचहरी से बाहर रहना है तो ये जोन ठीक होना चाहिए, उनमें जीत हासिल करनी है तो ये जोन ठीक होना चाहिए। जितने भी प्रकार के जीवन में आप सपोर्ट सोच सकते हो सब यहीं से है। अगर लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, क्या प्रॉब्लम? मैं अगर ज्योतिष कर रहा हूं तो मेरे लिए सपोर्ट क्या है? मेरे क्लाइंट मुझे क्लाइंट देंगे, सपोर्ट सिस्टम क्या होगा? यही होगा ना। तो सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे कुछ काम है, मैंने फोन किया गुप्ता जी को तो गुप्ता जी ने बोला ठीक है मैं कर दूंगा, तो सपोर्ट है ना मेरे लिए। घर में 4 लोग रह रहे हैं, आपने बेटे से कुछ बोला, बेटा सपोर्ट करेगा ना आपको किसी काम के लिए, या आप बेटे को सपोर्ट करो। और अगर कोई किसी को सपोर्ट ही नहीं कर रहा, यहाँ पे आपने दुनिया का किया, किसी ने क्रेडिट नहीं दिया तो साउथ है, किसी ने सपोर्ट नहीं किया, सबने कहा नहीं इन्होंने मेरा काम किया, ढिढोरा पीट दिया, आपका मान सम्मान हो गया, वो तो साउथ ने करवा दी। लेकिन जब आपको जरूरत पड़ी उन्होंने नहीं किया तो मतलब नॉर्थ वेस्ट। बिजनेसमैन क्या करेगा? वो ओडी लेगा बैंकिंग में, तो ओडी नहीं मिल रही क्या प्रॉब्लम है? मतलब बैंक आपको सपोर्ट नहीं करते। तो बैंक जो आपके लोन पेपर है, लोन आपका सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, तो यहाँ पे रखो लोन पेपर। बिल जो होते हैं वो आपका सपोर्ट सिस्टम है, वो आप यहाँ पे रखो। जो भी चीज यहाँ पे रहेगी वो आपका सपोर्ट सिस्टम की तरह कार्य करेगी। लेकिन इसका एक नेगेटिव एट्रीब्यूट है, अगर आप बेडरूम बनाते हैं, वो है मूड स्विंग्स। आप अपनी बात पर टिके नहीं, मूड स्विंग्स होते रहेंगे अगर बेडरूम यहाँ पर होगा। और एक चीज और होगी, यहाँ पे व्यक्ति जब सोता है ना, उसका घर से निकलने का मन करता है मूड स्विंग के बाद, वो चाहता है मैं घर से। तो कुछ लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मैं बार बार इस चीज को बोलता हूँ कि लड़कियों का बेडरूम बनवा देते हैं, विवाह योग्य लड़कियों, वो बिल्कुल नहीं बनवा, घर से भगाना नहीं। लोग ऐसे बोलते हैं कि ऐसे कर दो। हाँ, बहुत जो लोग बोलते हैं कि नॉर्थ वेस्ट में सुला दो लड़की को, शादी जल्दी हो। अच्छा, मूड स्विंग। शादी जल्दी हो ना हो, घर से निकल जाए, निकलने की कहानी। निकलने के लिए भाग जरूर जाए। भागना मतलब उस सेंस में नहीं बोल रहा कि हाँ, उसमें बस। तो घर से किसी ना किसी कारण से जल्दी निकल जाएगी, और उल्टी सीधी जगह सीधी जगह रिश्ता नहीं हो सकता है। कैसे कैसे तो कभी भी ये नहीं करना है, उल्टा अच्छी जगह सुलाना है। साउथ वेस्ट में सुलाओ, हाँ। आप वेस्ट में सुलाओ, कहीं भी अच्छी जगह सुलाओ, अच्छे जोन में सुलाओ, ताकि सुयोग्य वर मिले उसको। ऐसा नहीं कि निपटाना है उस काम का। ठीक है जी, कितने हो गए? 16 हो गए पूरे? मतलब जैसे हमने लोन लिया हुआ है तो लोन के पेपर्स हम यहाँ रखें। हाँ, तो लोन आपको सपोर्ट करेगा। सपोर्ट का मतलब क्या है? टाइमली अच्छे से जाता रहेगा, और जिस उद्देश्य से आपने लिया था वो उद्देश्य आपका कंप्लीट होगा, पूर्ण होगा। और क्या रख सकते हैं सर यहाँ पे? पासबुक वाला भी ले लीजिए। नहीं, पासबुक क्यों रखनी? पासबुक से क्या करेंगे? सर प्रॉपर्टी पेपर यहाँ ना रखिए। ग्रोथ का जोन कौन सा? बरकत का जो था। वेस्ट। आप बढ़ाना क्या चाहते हो? जो भी चीज यहाँ पे रख दोगे बढ़नी स्टार्ट होगी। दवाइयाँ रख दो, दवाइयाँ बढ़ जाएंगी। किताबें रख दो, किताबें बढ़ जाएंगी। दारू रख दो, दारू बढ़ जाएगी। पैसा रख दो, पैसा बढ़ जाएगा। जूते चप्पल रखो, जूते चप्पल बढ़ जाएंगे। ये लिख कपड़े लो, ये रख लिख लो। दो, कपड़ा बढ़ जाएगा। तो थर्ड वाला कि पैसा रख दो। सर वो करना है हम उसको, हमारे हमने यहाँ पे शू रैक रखा हुआ है अच्छा अच्छा। जूते और हमारे जूते बढ़ रहे हैं। लोकर लोग खाया तिजोरी। तिजोरी रख दो यहाँ पे। हम आगे भी हम प्रॉपर्टी 2 दिन छुट्टियों में ये सोचे थे, सब काम करेंगे। मेरा भी घर यहाँ का बन गया। तिजोरी। प्रॉपर्टी के पेपर रखोगे तो क्या होगा? उस प्रॉपर्टी का जो बेस्ट हो सकता है वो आपको हो जाएगा। बढ़ेगी नहीं सर, 2 फ्लैट नहीं हाँ, होंगे। आप मान लो आप बेचना चाहते हो प्रॉपर्टी को, तो अच्छा, आपके रेट अच्छा नहीं है। प्रॉपर्टी आप बेच रहे हो, तो एक तो आप ये बोल सकते हो कि SSW में रख दो, क्योंकि मुझे कुछ लोग बोलते हैं बेचनी है, मुझे ये प्रॉपर्टी डिस्पोज करनी हाँ है। ठीक है। अच्छा तो गलत टर्म है ना, लेकिन डिस्पोज करनी है। अगर आप 10 करोड़ की प्रॉपर्टी को क्या 1 करोड़ में बेचना चाहोगे? हाँ, तो है। डिस्पोज का अच्छा, मतलब हाँ, क्या है? हाँ, तो किसी में भी किसी भी डिस्पोज हो हालत में, जाएगी। किसी भी आप क्या चाहोगे कि मैंने 10 करोड़ की प्रॉपर्टी ली है, तो इस समय मान लो मार्केट रेट में ना 15
करोड़ का है तो 15 करोड़ मिले ना मुझे। हाँ हाँ ये- आप यहाँ रखोगे तो जो उसका उचित वैल्यू होगी वो आपको मिल जाएगी और धीरे धीरे वो बढ़ने लगेगी आपकी प्रॉपर्टी, तो बढ़ी ना। हाँ आपको गाड़ी लेनी है तो आप कार का यहाँ पे एक फोटो लगा दो या डमी रख दो एक कार की, आपकी मैनिफेस्टेशन काम कर रही है ना वहाँ पे, अच्छा कार बढ़ेगी वो लोगे आप। आप अपने घर का जो भी आपका ड्रीम हाउस है, मर्सिडीज लेनी है, BMW लेनी है, उसे लगाएंगे आपका जो भी ड्रीम हाउस है वो रख दो। हाँ हाँ मर्सिडीज क्या आप वो ले लो इसमें, रोज Maybach वही तो है ना रखने में क्या जा रहा है? भाई Maybach रखो ना, मर्सिडीज का हाँ, टॉप Maybach। एंड पे चले जाओ आप, उसको लगाओ। मैं तो- रोल्स रॉयस हाँ। लगा दो। शूरत का नाम चाहिए सूरज किसी भी नेगेटिव जोन में नहीं। डिस्पोजेबल वाला बस वही दिमाग में चलती आएगी। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी तो हमारे पास तो जिसके पास ऑप्शन ना हो तो वो क्या करें? उसका है। डिप्रेशन जोन में भी चलेगा। जिसके पास ऑप्शन नहीं है उसके पास भी है। ठीक है, जो बढ़ाना है यहाँ रखो। ये अगले संडे कुछ करना नहीं करना या फिर जूते का रैक खाली करना? बढ़ रहा है जूते। हाँ तो सही में वैसे खरीद लाता हूँ। वो सभी का ही मारा है। तो फैलते जूते और कपड़ों का तो अंत ही है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। फिर अगर इतने एग्जाम्पल देखने के बाद आप घूम फिर के फिर वैसे ही आगे जनरलाइज करने पे चीजों हाँ हाँ आप उन्होंने कुछ और नहीं बोला बढ़ने के लिए, जैसे ही जूते देखे उन्होंने वेस्ट में उनको एकदम क्लिक हो गया कि बढ़ तो रहे हैं, खरीद ही लाता हूँ बिना मतलब ही ला रहा हूँ खरीद के। अब मैं बैडमिंटन खेलने के लिए वो लाया सर, वो नॉन मार्किंग वाले शू। मैं 4 दिन खेला, वो जूते में नहीं थे। वो इतना हो गया। कर लेने का मन कर रहा है कुछ। अब कुछ शूट लिया खरीद लिए, हो नी पहनते हो बड़े ऐसे बड़े रहते हैं। तो मैं वो जूते इस तरफ जो उतारते हैं ना, उतारना भी बंद करवाऊंगा बाहर की तरफ, इधर ही उतरूंगा। जो आएगा वो बढ़ेगा। अब आपको जो रखना है रख लो, जिस चीज को बढ़ाना सर अभी है। हम गए थे, वो उनके कमरे में टेबल पे कपड़े रखे हुए थे, जब हमने लोग का हाँ तय करके कपड़ों के बंडल कपड़ों को लगाए थे। उन्होंने वो लगाया हुआ है।